सकता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस वक्त हो रहा होगा, तो इसीलिए ये डिस्कशन मैं आज लेकर आया हूँ। सबसे ज्यादा एंजाइटी भी जो है इसीलिए जेएनयू के रिगार्डिंग है थोड़ी, कि इस वक्त तुम में से 3 कैटेगरी ऑफ बच्चे होंगे। पहला कैटेगरी वो होगा जिनको 275 270 या बहुत हाई स्कोर जिन्होंने ऑलरेडी किया होगा। तीसरा कैटेगरी जो है वो बच्चे हैं जिनका कंसिडरेबली कम स्कोर है, काफी कम मार्क्स जिनके पास आया हुआ है। मैं समझ सकता हूँ तुम में से बहुत लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल हो चुका है, और जब से एनटीए ने टॉपर्स का स्कोर डिक्लेयर किया है उसके बाद से और भी ज्यादा एंजाइटी तुम लोगों के बीच बढ़ चुका होगा। मेरे वीडियोस पे भी कई लोग तुम लोग कमेंट्स कर रहे हो, पूछ रहे हो कि भैया इतने स्कोर है, क्या यहाँ एडमिशन हो सकता है, क्या उधर हो सकता है, ये वो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। बट एक चीज का ध्यान रखना कि इस वक्त जो भी बातें हो रही है ऑल ऑफ देम आर स्टिल अप्रोक्सीमेशंस, नथिंग हैज चेंज मच। अप्रोक्सीमेशंस कैसे होते हैं? प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेस पे अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, इस साल के टॉपर्स के स्कोर्स के बेसिस पे अप्रोक्सीमेशन होता है, जो ट्रेंड ऑफ स्कोर्स सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में उसके बेसिस पे अप्रोक्सीमेशन होता है। बट एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज आर अप्रोक्सीमेशंस। फाइनल तुम्हें उसी दिन पता चलेगा जब कट ऑफ डिक्लेयर होना शुरू होंगे। मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए ये बोलना बहुत आसान है, या किसी भी यूट्यूबर क्रिएटर के लिए ये चीज बोलना बहुत आसान है फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वीडियो, बट जो तुम लोग हो, जो तुम वहां एक्चुअल उस सिचुएशन में हो, मैं समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस वक्त हो रहा होगा, तो इसीलिए ये डिस्कशन मैं आज लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ निकल कर आ रही है दैट इज द डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा हाई डिमांड जो है जेएनयू के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा एंजाइटी भी जो है इसीलिए जेएनयू के रिगार्डिंग है, थोड़ी बहुत डीयू के लिए है, बीएचयू के लिए है, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी थोड़ी बहुत हमें एंजाइटी देखने को मिल रहा है। बट हाईएस्ट एंजाइटी इज फॉर जेएनयू, क्योंकि हर बच्चा जो है चाह रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जेएनयू में एडमिशन लेना। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त तुम में से 3 कैटेगरी ऑफ बच्चे होंगे। पहला कैटेगरी वो होगा जिनको 275 270 या बहुत हाई स्कोर जिन्होंने ऑलरेडी किया होगा, जो कि शायद बस टॉप नहीं कर पाए बट टॉपर्स के बहुत आसपास ही स्कोर उनके पास भी होगा। ये लोग जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे होंगे इस वक्त कि भैया ठीक है जेएनयू तो मिल गया, कहीं नहीं जाने वाला। और सेकंड कैटेगरी में बच्चे इस तरह के होंगे जिनका ऐसा होगा कि 240 250 के आसपास स्कोर है, जो कि इन ए वे बहुत अच्छा स्कोर है। 250 255 जो भी बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है वो, बट क्योंकि इस वक्त टॉपर्स का इतना ज्यादा स्कोर एनटीए ने हमें बता दिया है, तो हम थोड़े से अनसर्टेन हो गए, हम थोड़े से लड़खड़ा गए, हम थोड़े से घबरा गए कि क्या 250 255 में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने जो और इसी में मतलब नीचे को आते रहेंगे, जैसे कि कोई 240 के आसपास का कोई बच्चा होगा जो सोच रहा होगा कि डीयू नॉर्थ कैंपस में मिल जाए, बट अनसर्टेन है, श्योर नहीं कि क्या नॉर्थ कैंपस में मिलेगा, क्या साउथ कैंपस में लेना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ये सेकंड कैटेगरी है। और तीसरा कैटेगरी जो है वो बच्चे हैं जिनका कंसिडरेबली कम स्कोर है, काफी कम मार्क्स जिनके पास आया हुआ है, और वो ऑलमोस्ट अब श्योर हो चुके हैं कि ये जो 3-4 यूनिवर्सिटीज के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं उनमें शायद हमारा नहीं होगा। जेएनयू में तो कई लोगों ने ऑलरेडी अपने हैंड्स फोल्ड कर लिए होंगे, हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भैया नहीं हो पाएगा हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल 195 190 200 जितने जिनके स्कोर्स आए होंगे उन्होंने तो ऑलमोस्ट सर्टेन है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे ही ये समझ में आ रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, तो इस ईयर का दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये थर्ड कैटेगरी के बच्चे। तो आज का जो डिस्कशन मैं रखने वाला हूँ ये मोस्टली इस थर्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए होने वाला है। अगर तुम लोग फर्स्ट 2 कैटेगरी के बच्चों हो तो चाहो तो इस वीडियो को तुम लोग स्किप कर सकते हो, या फिर चाहो तो देख भी सकते हो, क्योंकि कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ कंफर्टिंग बताने की ही कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बताने की ही कोशिश डेफिनेटली करूंगा। इस कैटेगरी में अगर तुम फॉल करते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट यू कुड नॉट स्कोर वेल। यही सबसे फर्स्ट थिंग तुम लोगों को करना है। तुम्हें रियलाइज करना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां तुम्हारी तैयारी में रह गई होगी, कहीं ना कहीं तुमने कुछ गलतियां करी होंगी जिसके चलते तुम स्कोर नहीं कर पाए। और क्योंकि स्कोर नहीं कर पाए, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्री वेयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन दिस ईयर। इस चीज को सबसे पहले तुम्हें मान लेना है। नेक्स्ट थिंग जो है, तुम्हें इस चीज का डिसीजन लेना है कि क्या तुम ये जो 4-5 यूनिवर्सिटीज के बारे में जो सबसे ज्यादा क्रेज है, सबसे ज्यादा डिमांड है, क्या बिल्कुल डेफिनेटली तुम इन यूनिवर्सिटीज में जाना ही जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इन पे मैं नहीं जाऊंगा तो मैं असफल हो गया हूं, मैं जाना ही चाहता हूं? अगर इस कैटेगरी में हो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, इस साल गैप करके अगले साल फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, और तब जाके तुम इन यूनिवर्सिटीज में कोशिश कर सकते हो एडमिशन। बट उसमें भी गारंटी नहीं है कि अगले साल भी होगा नहीं होगा, दैट इज देयर। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर तुम्हारी ऐसी कोई जिद नहीं है कि इन यूनिवर्सिटीज के ही मुझे जाना है, बस मुझे मास्टर्स करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहता हूँ, या तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता हूँ या फिर एकेडमिक्स में जाना चाहता हूँ, इन दोनों चीजों में कुछ करना चाहता हूँ, कहीं भी एडमिशन मिले कोई दिक्कत नहीं, तब तो क्या है, तुम्हें हर एक जो यूनिवर्सिटी एनटीए की वेबसाइट पे मेंशन किया गया हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोशिश करना है, प्रोवाइडेड जियोग्राफी या रिलोकेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इशू नहीं है कि देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो तुम जाने को तैयार हो, तब तुम्हें हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वेट करना है, और जहां भी एडमिशन होता है उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके तुम्हें फर्स्ट लेना है, एडमिशन कोशिश करना है। ठीक है, तुम्हें इस बात को समझना है कि ये जो 4-5-6 यूनिवर्सिटीज है जहां शायद पूरा देश एडमिशन लेना चाह रहा है
है और जहाँ शायद तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है, इन यूनिवर्सिटीज के अलावा भी देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज एंड दीज यूनिवर्सिटीज ऑल्सो आर हैविंग गुड करिकुलम। ये यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज में भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड पॉइंट। अब एनटीए के वेबसाइट पे ही मेंशन किया हुआ लॉन्ग लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट आर एक्सेप्टिंग सीयूईटी पीजी कोर्स फॉर देयर एडमिशन प्रोसेसेस, वो तुम लोग चेक कर सकते हो। चाहो तो मेरे से कहना, मैं भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में आने वाले वक्त में तुम लोगों को रिकमेंडेशंस दे दूंगा। दैट इज गोइंग टू बी देयर। जस्ट द थिंग इज कि ये जो 4-5 है यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। जिन जिन बच्चों का यहाँ एडमिशन होना होगा उनको बहुत इजीली पता चल जाएगा, कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा और वहां जाके वो एडमिशन ले पाएंगे। अब जो बाकी यूनिवर्सिटीज बच जाएंगे देश के, उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो है तुम्हें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। उन यूनिवर्सिटीज के जब भी एडमिशन प्रोसेसेस बिगिन होंगे तब जाके तुम्हें जो है वहां एडमिशन के प्रोसीजर जो भी है, तुम्हें काउंसलिंग वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वहां तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा और उनके हिसाब से वो जिस भी अकॉर्डिंग पे जिस भी स्कोर के तक या जिस भी स्कोर के बच्चों को एडमिट करना चाहते हैं वो चीज उस बेसिस पे तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि एंड तक उम्मीद नहीं छोड़ना है। एमए करना तुम्हारी प्रायोरिटी है तो जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिल रहा है वहां एडमिशन लो और पढ़ाई करना शुरू करो। अब रही बात कि कैसे तुम बाकी बच्चों के बराबर सीख पाओगे, कैसे 2 साल बाद बाकी बच्चों के साथ कम्पीट कर पाओगे, वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा और अगर जैसे जैसे बताता जाता हूँ वैसे वैसे अगर करते जाओगे तो आज इस वक्त जो तुम फील कर रहे हो, आज जो इस वक्त तुम हारा हुआ फील कर रहे हो, ये जीवन में दोबारा कभी भी तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इसको एक सबक की तरह लेना है और एक डिटर्मिनेशन की तरह तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा आने वाले 2 सालों तक। और अगर रख के ध्यान रख के आगे बढ़ते जाओगे तो ये गारंटी है कि तुम कुछ ना कुछ बेटर करके निकलोगे और किसी भी मामले में जो तुम है कम्पीट कर पाओगे बाकी बच्चों के साथ जिन यूनिवर्सिटीज के में शायद तुम्हारे एडमिशन नहीं हो पाया था। अब बात आती है कि अगर तुम इस कैटेगरी में भी नहीं फॉल करते हो कि तुम्हारे स्कोर और भी कम है, कि तुम्हें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम वेट करते रहे, लास्ट तक तुमने वेट किया बट फिर भी तुम्हारा जो है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन नहीं हो पाया, अब क्या, तुम क्या करोगे? अब जो है तुम्हें वंस अगेन एक और एनालिसिस करना है, फिर से वही सवाल तुमसे पूछना है कि क्या मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, क्या मैं रुक के अगले साल दोबारा देना चाहता हूँ और किसी ना किसी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करना चाहता हूँ, ये मेरी जिद है, या फिर से तुम्हारे दिमाग से वही आंसर आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस एमए में एडमिशन होना चाहिए, एमए करना चाहता हूँ। अब अगर फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेट सी बात है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, गैप करना पड़ेगा, दोबारा फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और देना पड़ेगा। बट अगर सेकंड कैटेगरी में यहाँ भी फॉल करते हो कि चलेगा, एमए कर लूंगा, काम बनेगा, तो अब तुम्हें नेक्स्ट चीज डिसाइड करना है कि क्या तुम्हारे पास वो अफोर्डेबिलिटी है, क्या उस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तुम आते हो कि तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तुम अच्छा फी पेमेंट करके बिना किसी स्कॉलरशिप के भी कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां तुम पढ़ सकते हो। तो मैं उन यूनिवर्सिटीज के भी नाम तुम्हें बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आने वाले टाइम पे बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छा करिकुलम शायद ऑफर कर रहे होंगे। ये कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं, जस्ट द थिंग इज कि यहाँ प्राइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव होने वाले हैं। बहुत ए कैटेगरी के प्रीमियम यूनिवर्सिटीज भी हैं इस देश में, जिनके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और कुछ उससे थोड़े से कम कैटेगरी के यूनिवर्सिटीज भी हैं, थोड़े से कम रिगरस यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहां भी तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। तो कुल मिला के यही है कि कई सारे स्लैब्स में डिवाइड हो जाते हैं। तुम्हारे एक तो कम स्कोर आया तो तुम्हारे जो ये मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटीज है वहां एडमिशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनटीए के लिस्ट में जो भी पार्टिसिपेटिंग दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां लेने की कोशिश करनी है। अगर उनमें भी तुम्हारा नहीं होता है तो तुम्हें फिर से डिसाइड करना है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं जो कि एक टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वो चीजें तुम्हारे पास हैं। तब मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, वहां तुम जाके देख सकते हो उनकी क्या फीस है, क्या तुम्हारा अफोर्डेबिलिटी है, क्या करिकुलम है, उन सब चीजों को तुम देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर तुम नहीं फीस दे पाते हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा तो तुम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो एडमिशन लेने की, जहां शायद अब तक सीयूटी पीजी की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये कहना, मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम एमए करने से नहीं रुकोगे, ये तो बात बिल्कुल सर्टेन है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोचना बंद कर दो। अगर नहीं स्कोर आया तो क्या फायदा सोच के कि जहां तुम चाह रहे हो वहां तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, है ना। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कैसे जो है अपने को बेटर कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्कोर के अंदर, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है और वो आगे आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा। अभी कोशिश कर लो, अभी देख लो, एक बार टाइम है, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है, तब तक जहां जहां यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, हर जगह ट्राई करो एडमिशन के लिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तब हम देखते हैं क्या बेटर और किया जा सकता है, कुछ निकालेंगे तरीका, कुछ डेफिनेटली अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो घबराना नहीं है। और अब ये कट ऑफ स्कोर पूछना बंद करो। जैसे कट ऑफ आएगा, एडमिशन जैसे जैसे होते जाएगा लेते जाना, हो
गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो जिंदगी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, वी आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू फाइटिंग एंड वी आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विनिंग एवरी स्मॉल बैटल एवरी डे। ठीक है, ऑल द